अस्सलाम वालेकुम, फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टर मैनिया से केसी 100 इंडेक्स के रिव्यू और डिस्कशन के साथ हाजिर खिदमत है। लास्ट वीक को अगर रिव्यू करें तो दैट वाज एन ऑसम वीक। उस ऑसम वीक में हमने कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड देखी और कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड देखी। विदाउट एनी हेसिटेशन मुझे ये बात कहते हुए कोई शर्म नहीं कि हमारी ये एक्सपेक्टेशन थी कि इंडेक्स में जो अपसाइड बनेगा वो 41,840 या 850 पे टॉप बना सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम गलत हुए और इंडेक्स ने 41,850 जो कि हमारा वीकली टारगेट था उसको टेस्ट किया। न सिर्फ टेस्ट किया बल्कि उसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी भी आई। उस सस्टेनेबिलिटी की बेस पे जो अपसाइड हमने फ्राइडे के लिए दिन के लिए डिस्कस किया था वो 42,000 अल्हम्दुलिल्लाह हमने 42,300 की टेस्ट होते हुए देखा। 42,389 का हाई बना एंड फ्राइडे वाले सेशन पे हमने अपने हाईस पे प्रॉफिट टेकिंग भी ट्रिगर होते हुए देखी। उस प्रॉफिट टेकिंग ने इंडेक्स को 42,085 पे क्लोज किया। वीक ऑन वीक बेसिस पे एक बहुत अच्छा पॉइंट स्कोर हुआ, 956 पॉइंट्स का नेट गेन विटनेस हुआ। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 630 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। डेट वॉल्यूम वाज अ गुड वॉल्यूम टू। लास्ट वीक से तकरीबन 10% हमने ज़्यादा वॉल्यूम में इंक्रीज देखा और डेफिनेटली इसमें टेक्नोलॉजी सेक्टर का बहुत बड़ा हाथ है। टेक्नोलॉजी सेक्टर ने लीड किया इंडेक्स को, ना सिर्फ लीड किया बल्कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम लिमिटेड्स ने, टीआरजी ने और फिर ग्रेजुअली एवीएन ने, एवेंसियन ने एक जो इन्वेस्टर का सेंटिमेंट था उसको डेवलप किए रखा। स्पेशली टीआरजी ने इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को बिल्ड करने में बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और उस सेंटिमेंट की बेसिस पे बहुत सारी मार्केट तो नहीं चली, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर ने अपना काम अच्छे से किया। कुछ स्टॉक्स थे जिनमें हमने बाय ऑन डिप सजेस्ट किया हुआ था, काफ़ी टाइम से ओपन पोजीशंस पे चल रहे थे, जिसमें एवीएन भी था, टेले भी था, और भी कुछ स्टॉक्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपसाइड्स के मूव और टारगेट्स बनाए। अब लास्ट डे की अगर बात करें तो लास्ट डे पे हमने जो इंडेक्स का मूव देखा 42,389 का, वहां से जो प्रॉफिट टेकिंग आई वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 305 पॉइंट्स की थी। दैट वाज अ कंसर्निंग व्यू कि लास्ट सेशन में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से कंसर्न हुई। ये कंसर्निंग प्रॉफिट टेकिंग हुई। एक बात तो ये कि जो बहुत ही कॉमनली अंडरस्टैंडेबल है कि वीकेंड था, 2 दिन के लिए मार्केट ऑफ होती है। इन्वेस्टर्स अपने पोजीशंस ऑफलोड करके साइड पे हो जाते हैं कि चलें जी, मंडे को देख लेंगे, बेशक हमें एक आधा रुपये 50 पैसे ऊपर भी लेना पड़ा तो नो वरीज। लेकिन अगर कोई न्यूज़, कोई इफेक्ट, कोई ऐसी चीज़ आ जाती है, कोई ऐसा इवेंट आ जाता है जो अनएक्सपेक्टेड हो तो उससे बच सके। एक रीज़न ये हो सकती है। दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि इंडेक्स ने बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया और रेजिस्टेंस को टेस्ट किया था लास्ट वीक में, जो कि 43,000 42,300 के अराउंड था और उस एरिया में प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर होने के चांसेस भी थे। अब इंडेक्स में जो वीकली क्लोजिंग हुई है उस क्लोजिंग की बेस पे ये बात सजेस्ट की जा सकती है कि इंडेक्स में एक रिकवरी का व्यू इंटैक्ट देखा जा सकता है वीक ऑन वीक बेसिस पे, जो कि इंडेक्स को समहाउ, अगर मैं आप लोगों को वीकली रिव्यू की तरफ ले जाऊं तो समहाउ इंडेक्स को 42,500 तक तो लेकर जा सकता है। अगर इंडेक्स 42,500 से ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तो 42,830 42,990 वाला लेवल ओपन होगा। इस लेवल के ऊपर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ ऐसे सप्लाई जोन्स हैं, सप्लाई जोन मीन जहां पे सेलिंग हो सकती है, जहां पे प्रॉफिट टेकिंग हो सकती है, जो इंडेक्स में प्रॉफिट टेकिंग को ट्रिगर करने की सलाहियत। ठीक है जी। अगर अगर फॉर एन इंस्टेंस आप ये अज्यूम कर लें कि इंडेक्स इन लेवल्स को टेस्ट करता है और प्रॉफिट टेकिंग नहीं होती और इंडेक्स 42,990 या 43,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर सस्टेन कर लेता है, देन इंडेक्स में जो अपसाइड्स का मूव है वो 43,310 से 43,500 तक जा सकेगा। 43,310 और 43,500 के ऊपर अब वो रेजिस्टेंस लाई करती है जिसके ऊपर लास्ट टाइम इंडेक्स ने रिजेक्शन ली थी और उस इंडिकेटर के बेस पे वो जो इंडिकेटेड वैल्यू उस टाइम थी वो 43,900 एंड
के अराउंड बनती थी, जहां पे हमने ये कहा था कि 43,900 960 से ऊपर इंडेक्स लास्ट सितंबर से सस्टेन नहीं हुआ। अगर मैं आपको वो चार्ट दिखा सकूं जो कि हमने आप लोगों के लिए पब्लिश ऑलरेडी किया था, तो डेट वाज द चार्ट जी। ये चार्ट ऐसा था जिसके ऊपर हमने बताया था कि MA 200 बेस डेली बेसिस पे एक रेजिस्टेंस है, और वो रेजिस्टेंस जब ये चार्ट पब्लिश किया था तब 43,900 के अराउंड थी। अब ये इंडिकेटर 43,400 के अराउंड। सो 43,000 का जो लेवल है उसको बहुत कीनली वॉच करने की ज़रूरत है। और ये एक चार्ट हमने पब्लिश किया था जिसकी कर्व बेस रेजिस्टेंस बन रही थी, ये रेजिस्टेंस भी अब 43,500 के करीब है। सो इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करते हुए हम इस बात को देख रहे हैं कि इंडेक्स में पहली बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन बेस्ड रेजिस्टेंस है जो कि 42,880, या अगर थोड़ा सा इसको मार्जिन दे दें 42,700 से 42,990 के अराउंड है। और जो टॉप बन सकता है फॉर द करंट मंथ इवन, वो 43,310 से 43,500 के अराउंड। और इन एरियाज में वही रेजिस्टेंसेस लाई करती हैं जो आज से कुछ टाइम पहले हमने आप लोगों को 43,800 के अराउंड सजेस्ट की थी। सो अगर इंडेक्स एग्रेसिव मूव करता है और उस एग्रेसिव मूव में 43,800 से लेकर 43,500 की जो ये 700-800 पॉइंट की रेंज है इसको टारगेट करता है, तो ये एरिया मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट टेकिंग का एरिया होगा, सेलिंग का एरिया होगा। लेकिन अगर इंडेक्स अपसाइड का मूव नहीं लेता, जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन है डे ऑन डे बेसिस के ऊपर कि इंडेक्स में हो सकता है कि एक फॉल आए, प्रॉफिट टेकिंग ट्रिगर हो, वो प्रॉफिट टेकिंग अगर इंडेक्स को 820 41,740 तक लेकर जाती है, तो यहाँ पे इंडेक्स में फॉल लिमिट हो सकता है। ये फॉल अगर सस्टेन नहीं होता, इंडेक्स 41,700 को तोड़ देता है, तो फिर 41,400 41,230 का लेवल ओपन हो सकता है जहां पे हम बॉटम रिस्क देख रहे हैं। एक चीज और कि अगर जो इंडेक्स के पॉइंट से बाइंग बनती है, जो मेरी अपनी नाकिस राय है, उस नाकिस राय के अकॉर्डिंगली जो इंडेक्स में बेहतर बाइंग लेवल है वो 40,700 से 40,500 है। दैट कुड बी टेस्ट और दैट कुड नॉट बी टेस्ट। लेकिन अगर ये लेवल टेस्ट होता है तो यहाँ पे हमें बाइंग करनी चाहिए। अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस को एक शॉर्ट से मैनर्स में प्रिसाइज करें, तो अगर इंडेक्स एग्रेसिव मैनर्स में डाउन साइड का मूव लेता है और वो डाउन साइड का मूव 41,230 से लेकर 40,500 के अराउंड आता है, तो जो कि ये 500-700 पॉइंट्स बनते हैं, तो इन पॉइंट्स में बाइंग करनी चाहिए। लेकिन अगर इंडेक्स बहुत एग्रेसिव मैनर्स में अप साइड का मूव लेता है और 42,700 से लेकर 43,500 को टेस्ट करता है, जो कि अगेन 500 या 700 पॉइंट्स की रेंज बनती है, तो इन रेंजेस में प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि क्या मार्केट 43,500 से ऊपर सस्टेन करती है या नहीं करती, और उस सस्टेनेबिलिटी का क्या व्यू है। अगर वो सस्टेनेबिलिटी ऐसी दिखती है जो कि लगे कि ये जी जेन्युइन ब्रेकआउट है, कोई फेक ब्रेकआउट नहीं है, कोई डेड कैट बाउंस नहीं है, तो दोबारा आप अपनी पोजीशंस को रीबाय कर सकते हैं। और अगर एग्रेसिव मैनर्स में फॉल आता है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पे हमें बाइंग करनी चाहिए और उस बाइंग को होल्ड करना चाहिए, कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए कि यार ये कहीं जो ऐसा तो नहीं है कि मार्केट ब्रेकडाउन को ट्रिगर कर देती है और कंफर्म कर देती है। अगर वो कंफर्मेशन आती है तो देन वी वुड टेक एन स्टॉप लॉस अराउंड 40,000। बाकी अगर कल के दिन के लिए सिंपल डिस्कस करें कि कल के दिन की क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है जी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडेक्स ने क्योंकि 42,000 का बेंचमार्क सस्टेन किया, तो ये एक स्लाइड सा एज दे रहा है इंडेक्स को कि इंडेक्स में एक रिकवरी आ जाए। हाउएवर इंडेक्स ने 42,180 से नीचे क्लोजिंग की है, ये क्लोजिंग और फिर 42,300 का जो वीकली टॉप तो नहीं, फ्राइडे का टॉप बन रहा था, वहां पे से प्रॉफिट टेकिंग और रिजेक्शन नजर आई है, तो वो बता रही है कि लिमिटेड अपसाइड्स हो सकती हैं। और डाउन साइड के ऊपर 42,000 41,990 41,920 41,820 वाली जो रेंज है वो ओपन हो सकती है, जबकि कल के दिन का बॉटम रेस हम 41,750 से 41,700 के अराउंड देख रहे हैं। वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट के इंडेक्स से हट के कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स आप लोगों को बताए हैं
उन सिलेक्टिव स्टॉक्स में सेल ऑन स्ट्रेंथ की अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उन सिलेक्टिव स्टॉक्स में बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटीज भी हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि उन स्टॉक्स को देखें और अपनी पोजीशंस को मनी मैनेजमेंट के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन के साथ उनमें डालें। इंशाल्लाह बेहतर मूवमेंट्स बनने के चांसेस हैं, स्पेशली जो हमने कुछ स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए हैं। अगर आप लोगों को डाउट है तो आप देख सकते हैं कि टैली में हमने बहुत टाइम पहले से एक मूव डिस्कस की थी। ठीक है, वो मूव ट्रिगर नहीं हुई उस तरह जिस तरह होनी चाहिए थी, लेकिन उस मूव ने ऐसा भी नहीं किया कि आपको कोई साइड लाइन कर दिया हो। उसने आपको जो बाइंग लेवल हमने 10.50 पे बताया, उसको एग्जैक्टली रिस्पेक्ट किया और वहां से एक अच्छा बाउंस हमने ट्रिगर होते हुए देखा, 12 रुपए से ऊपर का मूव बना। सो गुड मूव, गुड गेन्स आर मेड। इवन आप 1, 2, 3 स्टॉक से भी बना सकते हैं, लेकिन फिर क्योंकि ये एग्रेसिव हो जाता है, तो इसलिए उसमें फिर टाइट रिस्क मैनेजमेंट की बहुत ज़रूरत होती है। आप ये ना सोचें कि जी बस मैं तो हर जगह एवरेज कर लूँगा। कितना एवरेज करेंगे? कब तक एवरेज करेंगे? एक वक़्त आएगा आपके पैसे खत्म हो जाएँगे, जब पैसे खत्म हो जाएँगे तो आप परेशान होना शुरू हो जाएँगे। लेवरेज में है तो फिर ज़्यादा परेशान होंगे, क्योंकि अगर आपके पास लेट्स सपोज़ 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, आप 3 मिलियन की पोज़ीशन लेने जा रहे हैं। सो डेफिनेटली जो आपका नफ़ा और नुकसान है वो भी 3 मिलियन के हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा, जबकि आपका एक्चुअल कैपिटल 1 मिलियन था। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। इंट्राडे के लिए कुछ लेवल्स हमने सजेस्ट करना शुरू किए हैं स्टार्ट ऑफ द मंथ से। उनमें अगर आप काम करना चाह रहे हैं तो वो इंट्राडे के माइंडसेट से ही करना है। इंट्राडे के लिए आपको एग्रेसिव होना होता है। इंट्राडे के लिए आपको कीन होना होता है। जो आप साइड्स के लेवल टेस्ट हों, वहाँ पे ग्रीड नहीं आनी चाहिए कि नहीं जी और ऊपर देख लेता हूँ। प्रॉफिट टेकिंग करें ना। आपने तो काम ही 1 घंटे 2 घंटे के लिए किया था, 1 दिन के लिए किया था, वो आप उसको होल्ड करके क्यों बैठते हैं? अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।